वेलकम टू द चैनल माय ड्रीमी ड्रामा लैंड। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ब्रूटल, इमोशनल और एक्शन पैक्ड हाई थ्रिलर मूवी माय डियरेस्ट असैसिन की कहानी के बारे में, जो सिर्फ गन्स और असैसिन्स की फिल्म नहीं बल्कि सर्वाइवल, ग्रीड, फ्रेंडशिप और इंसानी लालच की डार्क दुनिया को दिखाती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है वियतनाम की एक लड़की लन से, जो बाहर से बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखाई देती है, क्वाइट, इनोसेंट और अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करती हुई। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसकी वजह से पूरी क्रिमिनल वर्ल्ड उसके पीछे पड़ जाती है। लन के ब्लड में एक बेहद रेयर टाइप पाया जाता है जिसे ऑरम ब्लड कहा जाता है। यह इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में शायद 1 अरब लोगों में सिर्फ एक इंसान के अंदर यह ब्लड पाया जाता है, और इसी वजह से अमीर और पावरफुल लोग उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक वॉकिंग ट्रेजर की तरह देखते हैं, क्योंकि रूमर्स है कि इस ब्लड में ऐसी मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कई रेयर डिजीजेस को क्योर कर सकती हैं। कुछ लोग इसे इमॉर्टैलिटी की उम्मीद की तरह देखते हैं तो कुछ इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर अनइमेजिनेबल वेल्थ कमाना चाहते हैं। लेकिन इन रूमर्स और ग्रीड की वजह से लन की जिंदगी एक नाइटमेयर बन चुकी है। उसके पीछे इंटरनेशनल असैसिन्स, अंडरग्राउंड माफियाज और करप्ट बिजनेसमैन पड़े हुए हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि लन एक वायलेंट चेज से भाग रही है। डार्क एलीज, गनशॉट्स और पैनिक के बीच वह डेस्परेटली बचने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसकी जिंदगी में एंट्री होती है हाउस 89 नाम के एक मिस्टीरियस गैंग की। यह कोई ऑर्डिनरी गैंग नहीं बल्कि ऐसे लोगों का ग्रुप है जो सोसाइटी के किनारों पर जीते हैं, जिनके अपने डार्क पास्ट है लेकिन उनके बीच लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग है। इसी गैंग के मेंबर्स हैं एम और प्राण। एम टफ, फियरलेस और इम्पल्सिव है, जबकि प्राण काम, इंटेलिजेंट और इमोशनली रिजर्व्ड इंसान है। हाउस 89 के सीनियर मेंबर्स सीक्रेटली जानते हैं कि लन कौन है और उसके ब्लड की कीमत क्या है, इसलिए वे उसे अपने हाइडआउट में छुपा लेते हैं। लेकिन बाकी मेंबर्स को सिर्फ इतना बताया जाता है कि लन खतरे में है और उसे प्रोटेक्शन चाहिए। शुरुआत में लन किसी पर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी बिट्रेयल और फियर से भरी रही है। लेकिन धीरे धीरे एम और प्राण के साथ उसका बॉन्ड बनने लगता है, खासकर प्राण के साथ क्योंकि वह बाकी लोगों से अलग है। वह ज़्यादा बोलता नहीं लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द छुपा है। और बाद में हमें पता चलता है कि प्राण हीमोफीलिया नाम की रेयर डिजीज से सफरिंग है। उसका शरीर ब्लड क्लॉट नहीं बना पाता, इसलिए छोटी सी चोट भी उसकी जान ले सकती है। यही रीज़न है कि हाउस 89 के लोग हमेशा उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। लेकिन प्राण इस बीमारी की वजह से खुद को वीक महसूस करता है। उसे लगता है कि वह दूसरों पर बर्डन है। और यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग इमोशनल लेयर सामने आता है, क्योंकि धीरे धीरे हिंट्स मिलने लगते हैं कि शायद लन का ऑरम ब्लड प्राण की बीमारी का इलाज बन सकता है। लेकिन यही चीज़ सिचुएशन को और डेंजरस बना देती है, क्योंकि अब सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं बल्कि डेस्परेट लोग भी लन को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मूवी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका एक्शन है। थाईलैंड की गलियों, अबैंडन वेयरहाउसेस और नियॉन लिट अंडरग्राउंड क्लब्स में होने वाले गन फाइट्स बेहद रॉ और वायलेंट दिखाए गए हैं। हर अटैक अनप्रेडिक्टेबल लगता है क्योंकि असैसिन्स हर बार नए तरीके से हाउस 89 पर हमला करते हैं। एक सीन में पूरा गैंग एक मार्केटप्लेस में फंस जाता है जहां अचानक चारों तरफ से शूटर्स अटैक कर देते हैं। बुलेट्स हर तरफ उड़ती हैं, केओस फैल जाता है और एम अपनी रेकलेस फाइटिंग स्टाइल से एनिमीज को रोकने की कोशिश करता है, जबकि प्राण डिस्पाइट अपनी बीमारी की कामली स्ट्रैटेजी बनाता है। इन एक्शन सीन्स के बीच मूवी लगातार इमोशनल टेंशन भी बिल्ड करती रहती है, क्योंकि हर फाइट के बाद ग्रुप का ट्रस्ट और बॉन्ड मजबूत होता जाता है। एक इमोशनल सीन में हैवी बारिश के दौरान लन पहली बार खुलकर बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ भागते हुए बिताई है। उसने कभी नॉर्मल लाइफ नहीं देखी, कभी सेफ महसूस नहीं किया। और यह सुनकर प्राण क्वाइटली उसे कहता है कि हाउस 89 में कम से कम उसे अकेले भागना नहीं पड़ेगा। यही छोटी छोटी कन्वर्सेशंस उनकी फ्रेंडशिप को बिलीवेबल बनाती हैं। लेकिन मूवी का डार्क साइड तब सामने आता है जब एक पावरफुल बिजनेसमैन जिसका बेटा टर्मिनल इलनेस से सफरिंग है, असैसिन्स को हायर करता है ताकि वे लन को जिंदा पकड़ कर लाएं। उसके लिए लन कोई इंसान नहीं बल्कि एक मेडिकल रिसोर्स है। और यही कॉन्सेप्ट फिल्म को बहुत डिस्टर्बिंग बनाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि रिच लोग अपनी सर्वाइवल के लिए गरीबों और कमजोर लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। लन की बॉडी और ब्लड उसके लिए उसकी आइडेंटिटी नहीं बल्कि दूसरों की ग्रीड का टारगेट बन चुके हैं। दूसरी तरफ हाउस 89 के अंदर भी टेंशन्स बढ़ने लगती हैं, क्योंकि कुछ मेंबर्स सीक्रेटली सोचने लगते हैं कि अगर लन का ब्लड सच में इतना वैल्यूएबल है तो उसे बेचकर वे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्रुप के बीच मिसट्रस्ट पैदा होता है। लेकिन एम फियर्सली लन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वह उसे फैमिली की तरह देखने लगा है। वहीं प्राण इमोशनली कन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि एक तरफ उसकी बीमारी उसे होप देती है कि शायद वह नॉर्मल लाइफ जी सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वह लन को सिर्फ एक क्यों की तरह नहीं देखना चाहता। यही इमोशनल स्ट्रगल उसके कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है।
कहानी आगे बढ़ती है और असैसिन्स हाउस 89 के हाइडआउट का पता लगा लेते हैं। इसके बाद मूवी फुल सर्वाइवल थ्रिलर में बदल जाती है, जहां हर कैरेक्टर को अपनी लिमिट्स तक पुश किया जाता है। एक इंटेंस सीक्वेंस में पूरा हाइडआउट फ्लेम्स में घिर जाता है और गैंग को अंडरग्राउंड टनल्स से भागना पड़ता है। यह मूवी विजुअली भी काफ़ी इंप्रेसिव लगती है क्योंकि एक्सप्लोजन्स, फायर और ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स बहुत सिनेमैटिक तरीके से शूट किए गए हैं। लेकिन इस केओस के बीच सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब प्राण गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसका ब्लीडिंग अनकंट्रोलेबल हो जाता है और पहली बार लन खुद अपनी इच्छा से अपना ब्लड देने का फैसला करती है। ये सिर्फ सर्वाइवल का मोमेंट नहीं बल्कि ट्रस्ट और सैक्रिफाइस का सिंबल बन जाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी लोगों ने उसका ब्लड फोर्सफुली लेना चाहा था, लेकिन पहली बार वह किसी को वॉलंटरली बचाने के लिए उसे यूज करती है। इसी मोमेंट में प्राण और लन के बीच फीलिंग्स और डीप हो जाती है। लेकिन मूवी रोमांटिक फैंटेसी नहीं बनती बल्कि लगातार हार्श रियलिटी बनाए रखती है, क्योंकि विलन्स और पावरफुल पीपल अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। क्लाइमैक्स में हाउस 89 और असैसिन्स के बीच फाइनल शोडाउन होता है। अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल डॉकयार्ड में होने वाला ये बैटल पूरी फिल्म का सबसे इंटेंस सीक्वेंस है। बुलेट्स, एक्सप्लोजन्स, बट्रियल और सैक्रिफाइसेस के बीच कैरेक्टर्स लिटरली सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं। कई एनिमीज को रोकते हुए ऑलमोस्ट अपनी जान दे देता है। प्राण डिस्पाइट अपनी फिजिकल वीकनेस फाइट जारी रखता है और लन फाइनली अपने डर से ऊपर उठकर खुद अपनी जिंदगी के लिए स्टैंड लेती है। क्लाइमैक्स का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट यह है कि मूवी कोई परफेक्ट फेरी तले एंडिंग नहीं देती, बल्कि ये दिखाती है कि सर्वाइवल हमेशा कॉस्ट लेकर आता है। अंत में कई लोग मर चुके होते हैं, हाउस 89 टूट चुका होता है, लेकिन उसके मेंबर्स के बीच बना बॉन्ड हमेशा के लिए उन्हें बदल देता है। लन फाइनली फ्री होती है, लेकिन उसके अंदर यह रियलाइजेशन रह जाता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसके रेयर ब्लड से डिफाइन नहीं होती, और प्राण भी समझ जाता है दैट रियल स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी बचाए रखना है। माय डियरेस्ट असैसिन की कहानी यही दिखाती है कि जब दुनिया ग्रीड और वायलेंस से भरी हो तब भी इंसानों के बीच ट्रस्ट, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस जैसी चीजें सर्वाइव कर सकती हैं। मूवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका किलर प्रेमिस है, क्योंकि ऑरम ब्लड का कॉन्सेप्ट कहानी को अलग बनाता है। हालांकि फिल्म इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकती थी, लेकिन फिर भी यह एक एंगेजिंग थ्रिलर बन जाती है जहां एक्शन और इमोशन दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और यही वजह है कि यह मूवी सिर्फ एक वायलेंट एक्शन फ्लिक नहीं बल्कि सर्वाइवल और ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की डार्क कॉमेंट्री भी बन जाती है।